हेलो गाइज, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज 2 जून है, दिन रविवार है और आज अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसका नाम है, इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, यह बड़ी एकादशी में इसका नाम आता है। ज्येष्ठ मास जो होता है सबसे बड़ा महीना कहलाता है। जैसे घर में जेठ का रिश्ता बड़ा होता है, इसी तरह जेठ का व्रत जो है, जेठ के महीने का जो व्रत है, ये भी बड़ा ही माना जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत को हमें रखना चाहिए और सवेरे उठना चाहिए, नहा धो करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को चरना अमृत से नहलाना चाहिए और अलमारी साफ़ कर करके भगवान के आसन पे पीला कपड़ा बिछाना चाहिए और भगवान को सबको तिलक लगाना चाहिए और नए धुले हुए वस्त्र पहनाने चाहिए। तो दोस्तों, नहा धो करके हमें भी एक तो सवेरे उठना चाहिए और नहा धो करके हमें भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए दोस्तों। और क्या बताऊँ मैं, तो मेरे मन में आज बहुत कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो जिस वजह से मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ। तो दोस्तों, आप अपने हाथ में थोड़ा सा ऐसे हाथ करके जल लें और थोड़ा सा जल लें और उसमें तीन कलावे के धागे रखें और उसमें 3 चम्मच थोड़ा थोड़ा जल रखें, थोड़ा मिठाई का टुकड़ा रखें और फूल रखें ऐसे हाथ में और पैसे रखें दक्षिणा और भगवान से संकल्प करें कि आज एकादशी है, मैं एकादशी का व्रत रखूँगी या रखूँगा और भगवान मेरा ये व्रत पूर्ण कर दें। और यदि आपकी कोई इच्छा मनोकामना है और आप उसके निमित्त व्रत रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप भगवान के सामने ये बात कहें कि मैं इसके निमित्त ये व्रत रखूँगा। तो आप निश्चिंत होकर के व्रत रखें और भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, आप लोग व्रत रखें श्रद्धापूर्वक, भगवान के श्रद्धा से, भक्ति से व्रत रखें। तो दोस्तों, और आज जो है सुबह शाम के समय कीर्तन भजन करें और ज़मीन पे लेटें और बिस्तर पे ना लेटें। और दोस्तों, आज भी कोई चीज़ ऐसी ना खाएं जिससे आपका व्रत टूटे। चावल का दाना हाथ में भी ना लें और जब आप संकल्प करें तो तिल हाथ में ले लें, चावल ना लें। और घर में भी ज़्यादातर चावल नहीं बनाने चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज का दिन भगवान के नाम में हमें गुजारना चाहिए। और हो सके तो जैसे अब गर्मी है तो लोग, आज मैंने देखा था हमारे मोहल्ले में गली में एक औरत शरबत बांट रही थी। तो आज के दिन शरबत बांटते हैं, बहुत से लोग दान पुण्य करते, ठंडा पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, कोई घड़ा दान करता है। तो गौ माता को भी पानी पिला सकते हैं और गौ माता को चारा खिला सकते हैं, गौ माता की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें और दान पुण्य भी कर सकते हैं। क्या थोड़ी देर में आना, मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर में आना है। वीडियो बना रही, मेरी वीडियो खराब हो गई। तो दोस्तों, आप लोग मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं, ये बच्चे बीच में आ जाते हैं। तो दोस्तों, गौ दान भी कर सकते हैं, क्योंकि गौ दान का ये नहीं है कि हम बूढ़े हों या मरने का हमारा समय हो तो हम जब भी गौ दान करें। गौ दान हम कभी भी कर सकते हैं और दीप दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत का मतलब ये भी होता है कि संकल्प। तो अगर हम संकल्प लेते हैं कि यही नहीं है कि हम भूखे पेट रहें, तो उसे ही व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प में हम ये भी ले सकते हैं, ये भी व्रत ले सकते हैं, व्रत ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, माता पिता से बढ़कर कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई भी बड़ा व्रत नहीं होता। माता पिता से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। तो तुम व्रत लो, संकल्प लो कि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे
अपने माता पिता का कहना मानेंगे। जिन माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा करा है, उनकी उम्मीदें हैं, वो तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलें, तो तुम उनकी अब उंगली पकड़ के चलने का समय आया, तो आप उनकी उंगली पकड़ के चलें, उन्हें सहारा दें। व्रत का मतलब केवल भूखे पेट रहना ही नहीं होता है कि हमने आज व्रत रख लिया, शाम को पकौड़ी खा ली तो हमारा व्रत है। व्रत ऐसा व्रत किसी काम का नहीं है जो माँ बाप भूखे बैठे हुए हैं और आप व्रत रख रहे हैं और पंडित को दान कर रहे हैं और अपनी पोटू की पकौड़ी खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। दोस्तों, पूजा पाठ का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपके माता पिता आपके सामने बैठे हैं भूखे प्यासे, आपकी पत्नी उन्हें पूछ नहीं रही है। लानत है ऐसी औलाद पर जो माता पिता को व्रत के नाम पे व्रत कर रही है, वही एकादशी का उद्यापन कर रही है, पर माता पिता ऐसे बैठे हैं। तो दोस्तों, मेरा बीच में मैंने आपको इसलिए बताया कि ये भी व्रत है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। जब हमारे देश की रक्षा के लिए वीर जवान व्रत लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो हाथ आगे करके कहते हैं कि मैं व्रत लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ। तो व्रत का मतलब केवल भूखे पेट नहीं है, एक संकल्प भी है। और आप संकल्प लें भगवान कि मैं भगवान आपके निमित्त मैं भूखा रहूँगा या मैं व्रत रखूँगा और कीर्तन भजन करूँगा। शाम को मंदिर में कीर्तन करें और आप रात में ज़मीन में सोएं और बिस्तर पे ना सोएं और मंदिर वगैरह जाएं। और दोस्तों, शाम को आप पोटू का आटा या सिंगाड़ा ठंडा होता है तो सिंगाड़े का आटा खाना चाहिए, पकौड़ी खा लें उसकी बना के, या आलू दही के साथ खा लें, सेंधा नमक खा लें। तो दोस्तों, आज के दिन आप लोग चाहे तो ठंडे पानी का घड़ा भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही दें। ब्राह्मण आजकल के भरे पेट फिरते हैं, बहुत घूमते हैं, भरे भरे पेट घूमते हैं, अपने मोबाइलों पे ये वो निकालते हैं, अपनी स्क्रीन निकालते हैं, अपना ऐड निकालते हैं कि आप हमसे उद्यापन करवा लो, आप हमसे जन्म पत्री दिखवा लो, आप हमसे ये कर लो। अपने दान के बारे में इतना लिखते हैं और तो सोचो इनकी कितनी आमदनी होगी जब ये वीडियो पे इतना नीचे लिख के डालते हैं। तो आप सोचो इनकी तो एक वो गरीब आदमी जिसे रोटी नहीं मिल रही है, जिसने बेचारे ने पेट भर के रोटी नहीं खाई, उसने कभी कपड़ा नहीं देखा, नया कपड़ा नहीं देखा, तो आप लोग ऐसे व्यक्ति को कपड़ा दें, ऐसे व्यक्ति को दान दें जो कि आपका दान जिसे दिया हुआ लगे, जो आपको दुआ दे। आजकल तमाम कथाएं आ रही हैं टीवियों पे, इतनी कथाएं आ रही हैं। तो दोस्तों, जो इतने बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जो इतने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठ करके सत्संग भजन करते हैं उस पर मंचों पे, तो दोस्तों वो कहते हैं माया मोह छोड़ दो और ये छोड़ दो और वो छोड़ दो। लेकिन अगर उनसे पूछे आप कभी ध्यान देना, वो नीचे एक लाइन चलाते रहते हैं कि आप दान इतना यहाँ दें, आप इस बैंक का नंबर भी देंगे, वो देंगे। तो आप सोचो कि उनके पास कितना पैसा होगा, इतना और फिर भी आप उन्हें कोई दान आप दान उनको करते हैं। गाइस, अगर आपको दान करना तो ऐसे लोगों को दान दें। जैसे स्कूल में जाएं और वो प्रिंसिपल से पूछे कि आपके स्कूल में कौन बच्चा ऐसा है जो बेचारा फीस नहीं भर सकता, जो बस्ता नहीं ले सकता, जो जूते नहीं ले सकता। आप प्लीज़ उनके स्कूल में कांटेक्ट करें तो उन बच्चों को फीस वगैरह उनकी भरें, उनके लिए कुछ करें। इसे कहते हैं व्रत। व्रत का मतलब केवल भूखे पेट ही नहीं रहना है और व्रत भी रखना चाहिए। उस व्रत के रखने से ये फ़ायदा होता है, यदि हम हफ्ते में एक व्रत रखते हैं तो जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो हमारा जो पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, तो एक दिन खाना न खाने से वो प्रक्रिया भी सही होती है। इस व्रत का हमें ये भी फ़ायदा होता है और व्रत रखना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, परंतु जहाँ माँ बाप का अनादर हो वो व्रत किसी काम का नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों। दान पुण्य करें, ऐसे व्यक्ति को करें। अब गरीबी इतनी गर्मी चल रही है, किसी को पंखा छत का दान करें, किसी को टेबल फैन दान करें। अब आपने सारा ब्राह्मण को तो आप दान कर रहे हो, आप आज उस ब्राह्मण को जिसे दान कर रहे हैं, एक बार उसे ज़रूर देखें कि क्या वो इसका पात्रता है, उसके अंदर इसकी पात्रता है, तो आप उसे दान करें।
मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है दोस्तों, और ना मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ कि जिसे व्रत कहते हैं, व्रत का मतलब संकल्प होता है, तो आप व्रत के साथ साथ ये संकल्प भी करें कि हमें अपने माता पिता, अपने बड़ों की इज्जत भी करनी चाहिए। और आपका व्रत जब भी सफल होगा। आप ये ना सोचें कि आपने भूखे पेट रह लिया तो व्रत है। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत भी बहुत बड़ा व्रत है, और ये ज्येष्ठ की एकादशी है। आप रखें इसका व्रत और नियम पूर्वक रखें, भगवान विष्णु भगवान की पूजा करें, और कल सुबह उठ करके आप जल्दी इसका व्रत खोल लें, क्योंकि फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो आप जल्दी ही इसका व्रत खोलें, पारण करें, और जितना हमने आज खाना नहीं खाया है उतना खाना आप कल ब्राह्मण को दे दें या किसी गरीब आदमी को बना कर दे दें। मैं तो इसी बात में श्रद्धा रखती हूँ कि ब्राह्मण को भी मैं खाने को, ऐसा नहीं है मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी बहुत श्रद्धा है। लेकिन अगर आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति है तो आप उसे खाना ज़रूर खिलाएं। इतना भरे हुए पेट के ब्राह्मण को खाना ना दें जितना कि गरीब और कोई आपके सामने भूखा बैठा है, तो आप वो ब्राह्मण का खाना आप उसे खिला दें निसंकोच। ऊपर वाला सबको देखता है खाना, और अपना जो आपने आज व्रत रखा है उसके बदले का खाना कल आप किसी ब्राह्मण को दे दें, और जो आपने संकल्प करा है वो भी दे दें। और अगर आपका मन करता है कि मैं ब्राह्मण को नहीं देना चाहता तो आप किसी गरीब व्यक्ति को दें, और अगर किसी बच्चे के पास बस्ता नहीं है तो वो दे दें, कुछ और सामान दे दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात कोई गलत लगी हो तो क्षमा करना, लेकिन मेरा मन किसी की का दिल दुखाना नहीं है, किसी ब्राह्मण का अपमान करना नहीं है, परंतु जो बात मैंने कही है वो अपने दिल से कही है। अपने गुरु आश्रम में मैंने जो गुरु दीक्षा ली है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, मैंने जो गुरुकुल में सीखा है, मैंने शक्तिपीठ गुरुकुल में कई बार ट्रेनिंग करी है अध्यात्म की। मैंने जितना ज्ञान प्राप्त करा है मैं उसके हिसाब से आपको बताया है। तो प्लीज़ आप मेरी अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना। और मैं भगवान के चरणों में अपने को हमेशा रखती हूँ और मानती हूँ। लेकिन अगर आपने अपने माता पिता जैसे, भगवान जैसे माता पिता को छोड़ के अगर आप व्रत रख रहे हैं और पकौड़ी खा रहे हैं, चाहे आप किसी को भी खिला दें, आप गौदान कर दें, कुछ कर दें, पर वो व्रत आपको नहीं लगेगा। पहले माता पिता हैं, बाद में सब कुछ है। अगर माता पिता हैं तो सब कुछ है। और जिसने माता पिता की सेवा कर ली है, व्रत कर लिया है, माता पिता का सेवा का व्रत जिसने कर लिया है, वो दुनिया में कभी पीछे नहीं रह सकता, वो दुनिया में हमेशा नाम कमाएगा। तो दोस्तों, ब्राह्मणों के लिए मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बात कही है कि अगर आपके सामने कोई भूखा है तो ब्राह्मण का खाना आप भूखे को खिला दें, क्योंकि ब्राह्मणों को तो कोई ना कोई खिला ही देता है, लेकिन गरीब को कोई नहीं खिलाता। और चूँकि मैंने भी बहुत करीब से गरीबी को देखा है दोस्तों, बहुत गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मेरे फादर हमें बचपन में छोड़ के ख़त्म हो गए थे, तो बहुत करीब से देखा है। तो मैं माता पिता की इज्जत, माता पिता का दर्द और मैं जानती हूँ। और दोस्तों, मैंने अपने माता पिता की, पिता की तो मैं नहीं कर पाई, पर मैंने सास ससुर और अपनी माँ की मैंने इतनी सेवा करी है कि मुझे कोई यूँ नहीं कह सकता कि माँ की करी। मैंने पहले सास ससुर की सेवा करी है और बाद में माँ की करी है। ससुराल में ऐसी कोई लड़की नहीं होती जिसे दुख नहीं मिलता। सबको पैर जमाने के लिए बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर गलती हो तो माफ़ कीजिए। अगर आपको किसी को बुरा लगा हो या किसी ब्राह्मण को बुरा लगा हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा मन किसी की आत्मा दुखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।